ठीक है, बी वर्ड्सवर्थ। चैप्टर थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा, ठीक है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो वियर्ड है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है। बी वर्ड्सवर्थ जब सुन रहे हो, कुछ नाम ऐसा कॉमन लग रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, बी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब ये बी वर्ड्सवर्थ इज अ कैरेक्टर, इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले, ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। लेकिन यहां पे ये कौन है, ये क्या है, ठीक है, ये सब चीज को हम लोगों को देखना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो जैसे बोल रहा था, हम लोगों को समझना पड़ेगा इसके बारे में। हमेशा याद रखना कि एक इंसान वो वैसा क्यों है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होना है। नोबडी नोस कि एक इंसान ऐसे बिहेव क्यों करता है, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता। लेकिन बट डज दैट मेक दैट पर्सन फेक और रियल? वी कैन नॉट जज इट। तो ये एक इमोशनल, क्या रियल है क्या फेक है, हर चीज को डील करने वाला एक चैप्टर है। देखिए, बी वर्ड्सवर्थ बाय वी.एस. नैपॉल। Three beggars call punctually every day at the hospitable house in Miguel Street. At about 10, an Indian came in his dhoti and white jacket, and we poured in a tin of rice into his sack he carried on his back. At 12, an old woman smoking a pipe came and she got a cent. At 2, a blind man led by a boy called for his penny. तो नरेटर लोग, ठीक है, दे लिव्ड एट अ वेरी हॉस्पिटेबल हाउस इन मिगेल स्ट्रीट, ठीक है, और एवरी डे 3 बेगर आते थे पंक्चुअली, एकदम डॉट टाइम पे, सुबह 10 बजे के आसपास। एंड इंडियन यूज्ड टू कम इन अ वाइट धोती, इन हिज धोती एंड वाइट जैकेट, एंड उसके बस्ता में एक डिब्बा चावल दे दिया जाता था। द ऑथर वुड गिव the narrator and his family would give him 1 tin of rice. दोपहर 12 बजे a woman smoking a pipe would come, उसको उसका सेंट मिल जाता था। दोपहर 2 बजे a blind man used to come and उसको एक पेनी मिल जाता था, ठीक है, ब्लाइंड मैन के साथ एक छोटा सा बच्चा रहता था, ठीक है। अ वेरी कॉमन साइट, ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली देखे ही हैं कि कलकत्ता के रस्तों में, या यहाँ पे मिगेल स्ट्रीट बोला गया है, ठीक है, बट अगेन वी कैन इमेजिन दिस, वी कैन इजीली रिलेट टू इट। Sometimes we had a rogue. One day a man called and said he was hungry. We gave him a meal. He asked for a cigarette and wouldn't go until we had lit it for him. That man never came again. तो वो आया, वो बोला कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, तो उसको खाने के लिए खाना दे दिया गया, ठीक है। सो यू कैन इजीली सी कि एटलीस्ट these the narrator's family, they are charitable, ठीक है। बहुत जनों ने क्या, ए भाग यहां से, ठीक है, लेकिन कम से कम नरेटर का फैमिली थोड़ा सा चैरिटेबल है एटलीस्ट। तो एक आदमी आया, ही वाज रोग, वो बोला कि भूख लगी है, तो उसको खाना दिया गया, ठीक है। और होता है ना कि सर पे बैठ जाते हैं कोई कोई, ठीक है, खाना मिलने के बाद ही स्टेड देयर एंड बोला कि हमको सिगरेट दो, ठीक है। जब तक नरेटर लोग उसको सिगरेट नहीं दिया, नरेटर लोग माने नरेटर का फैमिली जब तक हमने हाथ से पकड़ा नहीं दिया, धड़ा नहीं दिया, ठीक है, तब तक नहीं गया, ठीक है। बहुत डिमांडिंग भिखारी है। The strangest caller came one afternoon at about 4 o'clock. I had come back from school and was in my home clothes. The man said to me, Sonny, may I come inside your yard? ठीक है, तो नरेटर जो है एक छोटा बच्चा, ठीक है। एक दिन दोपहर को क्या हुआ, अ स्ट्रेंजेस्ट कॉलर, एक स्ट्रेंजेस्ट पर्सन आया, ठीक है, अबाउट 4 o'clock। नरेटर जस्ट स्कूल से वो वापस घर में आया था, ठीक है, और दैट स्ट्रेंज पर्सन उसको बोला कि सनी, कैन आई कम इनसाइड योर यार्ड, मैं तुम्हारा गार्डन में आ सकता हूं क्या?
He was a small man and he was tidily dressed. He wore a hat, a white shirt and black trousers. छोटा सा आदमी था, नाटा सा आदमी था, काफी नीट एंड क्लीन ड्रेस था, कोई भी देख के लग नहीं रहा कि वो भिखारी है, ठीक है. He wore a hat, he wore a white shirt and black trousers. बोलिए. ना ऐसे ही बुला लिया. अरे हम जैसे बोलते हैं ना, अरे बाबू, ठीक है, तो सनी वैसे एक नाम सोच, ठीक है. I asked, what do you want? अच्छा, यहां पे देखो, हम मेरे मुंह से निकला what do you want because I know English a bit at least, ठीक है. यहां पे देखो what you want, ठीक है, मैंने उसको इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है. तो बच्चा बोला कि what do you want, क्या चाहते हो, ठीक है. He said, I want to watch your bees. तो वो बोला कि मैं तुम्हारे गार्डन में जो मक्खी है, I want to see the bees, ठीक है. It's an extremely strange request. It is an extremely strange request. मक्खी कौन देखता है, ठीक है. Okay, it is what it is. We had 4 small gru palm trees and they were full of uninvited bees. I ran up the steps and shouted, Ma, it have a man outside here. He say he want to watch the bees. तो उन लोगों के बगीचे में there were 4 small gru palm trees. palm trees देखा है ना, जिसमें बेसिकली खजूर टाइप का झूलता है, ठीक है. उसमें it's filled with like sweets and all that. वो खजूर जानते हो ना, डेट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, डेट्स, ठीक है. हाँ, ठीक है. तो वो झूला हुआ था, तो मक्खी वक्खी से पूरा घूम रहा था आसपास, ठीक है. they were full of uninvited bees. तो वो घर गया, मम्मी को बोला कि माँ, इट हैव अ मैन आउटसाइड, कि बाहर एक आदमी आया है, एंड ही से ही वांट्स टू वॉच द बीज. माय मदर केम आउट, लुक्ड एट द मैन एंड आस्क्ड इन एन अनफ्रेंडली वे, व्हाट यू वांट. तो उसकी माँ बाहर आई, बोली कि क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट. ठीक है, देखो माँ का लैंग्वेज भी वैसा ही है, सिंबलाइजिंग की, वरना इन लोगों का एडुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना इन लोगों का बोलने का स्टाइल ही वैसा है. ठीक है, हम लोग वी विल गो विद बोलने का स्टाइल ही वैसा है. द मैन सेड, आई वॉन्ट टू वॉच यू बीज. तो वो आदमी बोला कि मैं आई वॉन्ट टू वॉच योर बीज. ठीक है, आप लोगों के बगीचे में जो मक्खी है उसको देखना चाहता हूँ. ठीक है, सुनने में थोड़ा सा कैसे ऑड लग रहा है, बट इट्स ओके. His English was so good, it didn't sound natural, and I could see my mother was worried. तो नरेटर जो है वो बोलता है कि अरे ये जो आदमी जो आया है, द मैन, ठीक है, उसका इंग्लिश इतना ही ज्यादा अच्छा है कि उसको सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगा. ठीक है, उन लोगों का इंग्लिश और एंड दैट मैन हु केम, द स्ट्रेंज कलर, ठीक है, उन लोगों का इंग्लिश अलग था, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा लगा कि कुछ दाल में कुछ काला है. ठीक है, उसकी मम्मी के चेहरे में एक परेशानी वाला एक लुक आ गया था. She said to me, stay here and watch him while he watch the bees. तो उसकी मम्मी उस बच्चे को बोली कि तुम भी यहाँ पे रहो. You stay here and see him, watch the bees. The man said, thank you madam, you have done a good deed today. तो वो बोलता है कि थैंक यू मैडम, आपने एक अच्छा काम किया. He spoke very slowly and very correctly, as though every word was costing him money. तो बहुत धीमे से, धैर्य से, आहिस्ते से बात कर रहा था, ऐसा मानो लग रहा था कि that every word that he spoke, it was costing him money. इसलिए ही वो कंजर्वेटिव, जितना जरूरत हो रहा है, he is speaking only that much which he needs. जितना जरूरत है उतना ही वो बोल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है. We watched the bees, the man and I, for about an hour, squatting near the palm trees. The man said, I like watching bees, Sonny. Do you like watching bees? I said, I didn't have the time. तो वो लोग बहुत देर तक बैठे थे. ठीक है, 1 घंटा तरफ, 1 घंटा मोटा मोटी. They sat down to watch the bees. ठीक है, फिर जाके वो आदमी उससे पूछा कि I like watching bees, Sonny, तुमको पसंद है क्या बीज देखना? I said, I didn't have the time. तो बच्चा बोला कि बस फुल बच्चा हूं यार, ठीक है, होमवर्क है, ये है, वो है, तुम बोल रहे कि मक्खी देखने में, मेरे पास उतना टाइम नहीं है. आई डोंट हैव द टाइम. He shook his head sadly. He said, that's what I do. I just watch. I can watch ants for days. Have you ever watched ants?
एंड स्कॉर्पियंस एंड सेंटिपीड्स एंड कंगरीज, हैव यू वॉच्ड दोस? ठीक है, तो वो ऐसे करके सर हिला लिया, बोला कि मैं तो यही करता हूं, दैट इज व्हाट आई डू, आई जस्ट वॉच एंड्स, बीज, ठीक है, स्कॉर्पियन, सेंटिपीड्स, कंगरीज, ये सब अलग अलग क्रीचर्स है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, ठीक है, बोला कि तुम ये सब देखे हो क्या? आई शुक माई हेड, आई सेड व्हाट यू डज डू मिस्टर, ठीक है, तो बच्चा बोला कि नहीं, मैं ये सब नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन कंगरीज एंड स्टफ। तो फिर बच्चा जो है पूछा वर्ड्सवर्थ से, ठीक है, माने ये आदमी जो है ही इज ओनली बी वर्ड्सवर्थ, तो पूछा कि तुम करते क्या हो, ठीक है, he got up and said I am a poet, I said a good poet, he said the greatest in the world। तो वो बोला कि मैं तो एक पोएट हूं, कि अच्छे पोएट हो क्या, ठीक है, अब ऑब्वियसली उसको तो बोलना ही पड़ेगा आई एम द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड, ठीक है, व्हाट्स योर नेम मिस्टर, बी वर्ड्सवर्थ, बी फॉर बिल, तो बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला कि माय नेम इज बी वर्ड्सवर्थ, ठीक है, देखो हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ तो जानते हैं, ठीक है, वर्ड्सवर्थ नाम तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन बी तो नहीं समझ में आया, ठीक है, स्ट्रेंज इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो बोलता है कि अपने आप को ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज अ पोएट, मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को वर्ड्सवर्थ के तरह द ग्रेटेस्ट पोएट के हिसाब से मान रहा है, एब्सोल्युटली पॉसिबल, ठीक। तो बच्चा पूछा कि बी फॉर क्या, बी फॉर बिल, ब्लैक, Black Wordsworth. White Wordsworth was my brother. We share one heart. I can watch a small flower like the morning glory and cry. बोलता है कि नो, मेरा नाम Black Wordsworth है, White Wordsworth मेरा ब्रदर है, ठीक है, We share one heart, ठीक है, और फिर रैंडमली एक फैक्ट बोलता है कि मैं एक छोटा सा फूल को देख के भी मैं रो सकता हूँ, I can see a small flower and cry। ठीक, बोल जी, देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इट्स वेरी स्ट्रेंज वियर्ड, ठीक है। सबसे पहले देखो कोई कोई बच्चे होते हैं जिसके पेरेंट उसको हेट करते हैं, लेकिन उसका नाम ब्लैक नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको डिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, अच्छे से समझने का कोशिश करना। वर्ड्सवर्थ इज अ ग्रेट पोएट, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट टू ऑपोजिंग कलर्स, ठीक है। एक इसको ऐसे समझो कि हम लोग बोलते हैं ना द वर्ल्ड इज ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, लेकिन यहां पे ब्लैक वर्ड्सवर्थ, ब्लैक हम लोग बोलते हैं ना कि इज द ब्लैक चाइल्ड ऑफ द फैमिली, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बोलते हैं ना हम लोग, मतलब ये परिवार का एकदम कचरा इंसान है, ठीक है। तुषार हंस रहा है, पहले से ही हंस रहा है, क्या रिलेटेबल, ठीक है, तो पढ़ाई करता है, ठीक है। तो जब बोल रहे हैं कि ब्लैक वर्ड्सवर्थ, नेम, द नेम इज ऑलरेडी स्ट्रेंज, बी से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी से ब्लैक हुआ, एक सेकंड, अच्छा, तो क्या बोला, ब्लैक वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ग्रेट पोएट, और ब्लैक वर्ड जब यूज हो रहा है तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि हाँ, तो वर्ड्सवर्थ, बार बार बोल रहा हूं कि वर्ड्सवर्थ अच्छा पोएट है, लेकिन ब्लैक मतलब शायद एज अ फेलियर, एज अ फेलियर के हिसाब से वर्ड यूज हो रहा है, बिकॉज किसी का नाम ब्लैक वर्ड्सवर्थ हो नहीं सकता, ठीक है, हाँ, नेगेटिव फेलियर, नेगेटिव कुछ भी नेगेटिव कोनोटेशन कर रहा है, ठीक है। और जब वो बोलता है कि व्हाइट वर्ड्सवर्थ इज माय ब्रदर, ठीक है, व्हाइट वर्ड्सवर्थ उसका ब्रदर, अगेन कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को ब्लैक और व्हाइट करके नहीं बोल सकता, ठीक है। एंड जब ये बात बोलता है कि वी शेयर वन हार्ट, ठीक है, यू कैन लेट योर इमेजिनेशंस गो क्रेजी, शायद ऐसा हो सकता है कि वो इमोशन के हिसाब से बोल रहा है, ऐसा हो सकता है, एंड दिस इज नॉट व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। व्हाइट वर्ड्सवर्थ मर गया, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट उसके अंदर हो गया, वी शेयर वन हार्ट, वो भी हो सकता है, ठीक है। वर्तिका लाइक डैम दैट्स डैंक, तो अगेन ये पैराग्राफ जो इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रेंज, ब्लैक वर्ड्सवर्थ, व्हाइट वर्ड्सवर्थ, वी शेयर वन हार्ट मतलब फीलिंग्स, सेम इमोशंस, वैसे करके सोच सकते हैं। फिर वो बोलता है कि मैं एक छोटा सा फूल को देख के आई कैन सी अ स्मॉल मॉर्निंग ग्लोरी एंड क्राई, मैं रो दे सकता हूं। आई सेड व्हाई यू डज क्राई, ठीक है। तो बच्चा ही इज वेरी इंक्विजिटिव,
पूछ ले कि अरे रोते क्यों हो तुम? Why boy, why? You'll know when you grow up. You're a poet too, you know. And when you're a poet, you can cry for everything. बोलते क्यों क्यों? अरे तुम बड़े जब हो गए ना तुम खुद समझ जाओगे. You will understand once you grow up. ठीक है, तुम भी पोएट हो, तुम भी हर एक चीज को देख के तुम रोओगे. ठीक है, you can cry for everything. I couldn't laugh. बच्चा को बोल रहा है, मतलब बी वर्डवर्थ देख के बोला कि तुम भी बड़े होके पोएट बनोगे. ठीक है, और पोएट जो है वो कोई भी चीज को देख के वो रो सकता है, मतलब उसके अंदर तो इमोशंस भरा हुआ रहता है ना. ठीक है, तो बच्चा जो है वो समझ नहीं पाया कि हंसे कि ना हंसे. ठीक है, he said, you like your mother when she not beating me. तो वो पूछा कि तुम अपने मम्मी को प्यार करते हो क्या? कि हाँ, जब पीटती नहीं है कूटती नहीं है तो तब हम प्यार करते हैं मम्मी को. देखो कितना ट्रू बोल दिया. He pulled out a printed sheet from his hip pocket and said, on this paper is the greatest poem about mothers and I'm going to sell it to you at a bargain price for 4 cents. ठीक है, तो एक कागज का शीट निकाला. ठीक है, और वो बोला कि दिस पेपर हैज द ग्रेटेस्ट पोएम फॉर मदर्स. मम्मी के लिए सबसे बेस्ट पोएम लिखा हुआ है और मैं तुमको एकदम बार्गेन प्राइस में दे दूंगा. ठीक है, 4 सेंट्स. तो अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया. I went inside and I said, Ma, you want to buy a poetry for 4 cents? My mother said, tell that blasted man to haul his tail away from my yard. Did you hear? I said to be Wordsworth. My mother said she ain't have 4 cents. ठीक है, फिर से वो कैसे ह्यूमर बन रहा है यहाँ पे थोड़ा सा. तो वो जाके बच्चे के पास तो पैसा नहीं है. ठीक है, बच्चा मम्मी के पास गया, बोला कि मम्मी आपको 4 सेंट से 4 सेंट से आपको पोएम खरीदना. डू यू वांट टू बाय अ पोएम फॉर 4 सेंट्स? ठीक है, उसकी मम्मी बोली कि उस इंसान को बोल यहाँ से कि भागे. ठीक है, टेल हिम टू गेट आउट ऑफ द यार्ड. ठीक है, हॉल इज टेल मतलब दुम दबा के भागे. सोचो, तो वो बी वर्ड्सवर्थ के पास है, बोले कि मम्मी के पास पैसा नहीं है. ठीक है, देखो बच्चा कितना प्यार से उसको घुमा दिया. ठीक है, बी वर्ड्सवर्थ सेड इट इज द पोएट्स ट्रेजेडी. तो बी वर्ड्सवर्थ बोलता है कि ये हर एक पोएट का ट्रेजेडी है. पोएम पढ़ना सुनना सबको अच्छा लगता है, पैसा कोई नहीं देना चाहता है. ठीक है, ये मतलब जो लोग शायर लोग जो होते हैं ना, शायरी इतना कष्ट कष्ट करके लिखते हैं. ठीक है, कितना जनी पैसा देते होंगे. ठीक है, तो सेम यहाँ पे बहुत दुनिया में पोएट्स है, स्टोरीज है. ठीक है, पैसा कितना ही मिलता हो. इतना तक सबको क्लियर है पक्का? जो लोग ऑनलाइन में हो, ध्रुव, स्वयं, नंदिनी, ऋषभ, दैविक, रोहित, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर. हाँ सर. आगे बढ़ते हैं. And he put the paper back in his pocket. He didn't seem to mind. तो वो पेपर को फोल्ड करके वापस पॉकेट में डाल दिया. देख के लगा नहीं कि वो हर्ट हुआ या इंसल्टेड हुआ. He did not mind. I said, it is a funny way to go around selling poetry like that. Only Calypsonians do that sort of thing. A lot of people does buy. तो वो बोला कि ये तो बहुत अजीब बात है. ठीक है, कि ऐसे करके घूम घूम के पोएम्स बेचना. ठीक है, ये तो सिर्फ कैलिप्सोनियंस ऐसे करके करते हैं. A lot of people does buy. बोले कि बहुत सारे लोग खरीदते हैं क्या? तो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कैलिप्सोनियंस आर अ टाइप ऑफ पोएट्स. जरा घुड़े घुड़े दे सिंग अबाउट नेचर, द वेदर. He says, no one has yet bought a single copy. तो बोलता है कि बहुत जन खरीदे क्या? ठीक है, तो बी वर्ड्सवर्थ बोलता है कि अभी तक कोई एक कॉपी तक नहीं खरीदा. ठीक है, एंड ही क्लेम्स कि ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड. ठीक, बट व्हाई यू डज कीप ऑन गोइंग राउंड दैट? तो बच्चा पूछा कि तो तुम ऐसे करके गोल गोल घूमते फिरते क्यों रहते हो? He said, in this way, I watch many things as I always hope to meet poets. तो बच्चा पूछा कि तो ऐसे करके अगर जब पोएट बिक नहीं रहा है, so why do you go around selling poetry? ठीक है, बी वर्ड्सवर्थ उसको जवाब दिया कि by doing this, I can go to different places and meet a lot of interesting people. बहुत जन से मिल सकता हूं. I said,
You really think I is a poet? You are as good as me, he said. तो बच्चा पूछा कि तुमको लगता है कि मैं पोएट हूं? तो बी वर्ड्सवर्थ बोला कि यू आर एज गुड एज मी, मेरे तरह ही अच्छे हो. एंड व्हेन बी वर्ड्सवर्थ लेफ्ट आई प्रेड आई वुड सी हिम अगेन. तो बी वर्ड्सवर्थ चला गया. बच्चे के माने ही मेड अ स्मॉल इंप्रेशन ऑन द चाइल्ड्स माइंड. ठीक है. तो वो बच्चा सोचा कि काश इससे फिर से मिलना हो. About a week later, coming back from school one afternoon, I met him at the corner of Miguel Street. तो एक हफ्ता बाद वो वापस स्कूल से आ रहा था, तब बी वर्ड्सवर्थ से मिला. वो मिगेल स्ट्रीट के कोने में वहां पे खड़ा था. बी वर्ड्सवर्थ बोलता है, he said, I've been waiting for you for a long time. I said, you sell any poetry yet? He shook his head. ठीक है. तो बी वर्ड्सवर्थ उसको बोला कि अरे मैं तो कितना देर से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था. ठीक है. बच्चा डायरेक्ट पूछ लिया कि पोएट बेचे हो क्या? दुख दर्द कष्ट पीड़ा. ठीक है. तो बी वर्ड्सवर्थ बोला कि नहीं, I have not sold any poetry yet. He said, in my yard I have the best mango tree in the port of Spain, and now the mangoes are ripe and red and very sweet and juicy. I have waited here for you to tell you this and to invite you to come and eat some of my mangoes. तो वो बोला कि मेरे यार्ड में एक बड़ा सा आम का पेड़ है. ठीक है. आई हैव द बेस्ट मैंगो. देखो, एवरीथिंग विथ बी वर्ड्सवर्थ इज बेस्ट. बेस्ट पोएट, बेस्ट पोयम, बेस्ट मैंगो ट्री इन ऑल ऑफ स्पेन. ठीक है. तो बोलता है कि द मैंगोज आर राइप, रेड, वेरी स्वीट एंड जूसी. मैं आया था यहाँ पे तुमको इन्वाइट करने के लिए. आई हैव कम हियर टू इन्वाइट यू टू कम एंड ईट सम ऑफ माई मैंगोज. He lived in Alberto Street in a one-roomed hut, placed right in the center of the lot. The yard seemed all green. There was the big mango tree, there was a coconut tree, and there was a plum tree. The place looked wild, as though it wasn't in the city at all. You couldn't see all the big concrete houses in the street. So B. Wordsworth, Alberto Street में रहता था, in a one-roomed house hut here. सोचो, एक बड़ा सा एक प्लॉट टाइप का है, चारों तरफ पूरा हरियाली से घेरा हुआ है, सिर्फ बीच में एक तो वन रूम हट है. ठीक है. वहां पे देयर वाज अ बिग मैंगो ट्री, देयर वाज अ कोकोनट ट्री एंड देयर वाज अ प्लम ट्री. 3 अलग अलग टाइप ऑफ पेड़ था. उसका घर जो है एक बड़ा सा प्लॉट के एकदम बीचों बीच में था. ठीक है. देयर वाज अ बिग प्लम ट्री, देयर वाज अ बिग मैंगो ट्री, देयर वाज अ कोकोनट ट्री. ठीक है. दैट प्लेस लुक्ड वाइल्ड. ठीक है. चारों तरफ जो है बाहर से पूरा कंक्रीट बिल्डिंग्स, यू कुड सी कंक्रीट बिल्डिंग्स, लेकिन वो एक जगह है, इट वाज, ऐसे लग रहा था कि इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सिटी. ठीक है. हरा भरा है, इट वाज वाइल्ड, इट वाज फिल्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स. ठीक है. He was right. The mangoes were sweet and juicy. I ate about 6 and the yellow mango juice ran down my arms to my elbows and down my mouth to my chin, and my shirt was stained. तो बी वर्ड्सवर्थ वाज राइट. ठीक है. एकदम बड़ा बड़ा जूसी मैंगोज था, छेड़ो खा लिया बच्चा. ठीक है. द मैंगोज येलो जूस एकदम होता है ना, बच्चे लोग कैसे खाते हैं, पूरा मुंह काट के. ठीक है. ऐसे टप 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 करके पड़ रहा है, उसका पूरा स्कूल यूनिफॉर्म पीला हो गया. माय मदर सेड व्हेन आई गॉट होम, where you was, you think you is a man now and you could go all over the place, go cut a whip for me. तो जब घर पहुंचा, रात हो गया थोड़ा सा, तो मम्मी तो परेशान हो गई उसकी. बोली कि वेयर यू वाज, कहां पे थे तुम? ठीक है. तुमको लगता है कि तुम बड़ा आदमी बन गया है? ठीक है. यू कुड गो ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह जा सकता है, जाके मेरे लिए पेड़ से छड़ी काट के लेके आ. बच्चा कोई बोल रही है कि छड़ी काट के लेकर, उसी को उससे समझ जाओ. She beat me rather badly, and I ran out of the house swearing that I would never come back. I went to B. Wordsworth's house. I was so angry my nose was bleeding. ठीक है. तो उसकी मम्मी तो उसको, ठीक है, अच्छे से उसको धोई है, पीटी है. ठीक है. एंड ऐसा लग रहा था, माने उसका पूरा नोज वोज ब्लीड करने लग गया. तो उसका नोज जो था वो ब्लीड कर रहा था, वो घर से भाग गया. ठीक है. एंड जब वो घर से भागा, he kind of made up his mind कि he would never come back to his house again. वो कभी वापस घर नहीं आएगा. ठीक है. एकदम पूरा रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते घर से भाग गया. B. Wordsworth said, "Stop crying and we'll go for a walk."
वो गया तो किसके पास गया? हिज वन एंड ओनली फ्रेंड बी वर्ड्सवर्थ। तो बी वर्ड्सवर्थ उसको चुप कराया। ये बोला कि अगर चुप करोगे तो हम लोग थोड़ा सा वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। I stopped crying, but I was breathing short. We went for a walk. We went down St. Clair Avenue to the savannah and we walked to the race course. तो रोना बंद किया, ठीक है। होता है ना बच्चा लोग हमें रोते रहते ऐसे करके हल्का छोटा छोटा सांस लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चुप हुआ। देन दे वेंट फॉर अ वॉक डाउन सेंट क्लेयर्स एवेन्यू टू द सवाना एंड रेस कोर्स के आसपास ये सब पूरा घूम लिए, ठीक है। बी वर्ड्सवर्थ से now let us lie on the grass and look up at the sky and I want you to think how far those stars are from us. तो बी वर्ड्सवर्थ जाके फिर बोला कि मैंने सवाना के साइड में गया था ना, जस्ट सोचो जंगल टाइप का एरिया है, पार्क टाइप का एरिया है, ठीक है। तो लोग घास में सो गए, बोले कि नाउ सी लुक अप एट द स्काई एंड थिंक हाउ फार द स्टार्स आर फ्रॉम अस, कि ये स्टार्स कितना ही ज्यादा दूर है हम लोगों से। I did as he told me and I saw what he meant. I felt like nothing, and at that same time I had never felt so big and great in all my life. I forgot all my anger and my tears and all the blows. तो बी वर्ड्सवर्थ में जैसे बोला बच्चा ने वैसे किया and instantly he forgot about all his pain, all his suffering, all his beating, ठीक है। वो भूल गया कि उसकी मम्मी उसको इतना मारी है, वो भूल गया कि वो घर से रोते रोते भागा। ही फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। होता है ना कि स्टार्स देखे, स्टार्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। स्टार्स को देखे छोटा छोटा लग रहा है, उसको लग रहा है कि स्टार्स इतने छोटे, हम कितने बड़े। एक ऑ हो गया था उसके अंदर। When I said I was better, he began telling me the names of the stars, and I particularly remembered the constellation of Orion the Hunter. Though I don't really know why, I can spot Orion even today, but I have forgotten the rest. तो जब वो थोड़ा सा बेटर फील किया, ठीक है, बी वर्ड्सवर्थ उसको एक एक करके स्टार्स का कॉन्स्टलेशन का सब नाम बोलना स्टार्ट किया, ठीक है। नरेटर को ही डिड नॉट रिमेंबर ऑल द स्टार्स नेम, बट एक नाम उसके दिमाग में अटक गया, ओरायन द हंटर, ठीक है। तो वो बच्चा बोलता है कि इवन टिल टुडे I can easily spot Orion in the sky anywhere. Then a light was flashed in our faces and we saw a policeman. We got up from the grass. तो अचानक से वो लोग तो एक पार्क टाइप एरिया में थे, ठीक है। एक पुलिसमैन आया, टॉर्च देके देख रहा है, ठीक है। उन लोगों के चेहरे पे टॉर्च गिरा तो वो लोग खड़े हो गए। They stood up. They got up from the grass. The policeman said, "What you doing here?" The policeman पूछा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? What you doing here? B Wordsworth said, I have been asking myself the same question for 40 years. ठीक है, savage, ठीक है। B Wordsworth बोलता है कि अरे तुम क्या पूछ रहे हो यार, मैं खुद अपने आप से पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ 40 साल से। So we can assume कि he is somewhere around 40 years old. इतना तक सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है? मेघा आप सुन रहे हैं ना? पक्का? सम्राट वर्तिका क्लियर क्लियर सर के जी, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन में हो, ऋषभ, दैविक, रोहित, ध्रुव, स्वयं, नंदिनी, क्लियर है इतना तक आप लोगों को? हाँ सर।